आशीष मिश्रा जी मेरे साथ में हैं। ओपीएस इस समय ट्रेंडिंग में है। जब से 5 स्टेट में ओपीएस लागू कर दिया गया, इससे लगता है राजनीति की प्रयोगशाला में ओपीएस विपक्षियों के लिए एक कारगर कदम साबित हुआ है। हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा जी। अपना परिचय सर खुद देंगे आप? मैं आशीष मिश्रा, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। रेल अप्रेंटिसेस की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और जहाँ पे भाई साहब आपने बात ओपीएस की कही या एनपीएस की कही, तो मैं दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम तो जाहिर सी बात है बहुत बेहतर है। अगर वो बेहतर ना होती तो ये जो एनपीएस को लाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने स्वयं को अपने इस दायरे में नहीं लाया और वो ओपीएस में हैं। और देश और समाज और जनता के हित करने वाले, देश समाज और जनता की रखवाली करने वाले, उनका मुद्दा उठाने वाले लोग अगर स्वयं अपने आप को ओपीएस में रखते हैं और नए नौजवानों को, नए लोगों को अगर वो एनपीएस में रखते हैं, उनको खुद नहीं पता है नौजवानों को कि नौजवानों का पैसा कहाँ जाएगा, रिटायरमेंट के बाद में उनको क्या मिलेगा। नेता लोग जो बात बोलते हैं कि अभी मैं एक चैनल पे इंटरव्यू एक भाजपा के नेता का देख रहा था, तो वो बोल रहे थे हमारे घर में हज़ारों लोग आते हैं, उनको हमें चाय पिलानी होती है, हमको ये करना होता है, इसलिए हमें ओल्ड पेंशन की आवश्यकता है। तो आखिर आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आपको सिर्फ जनता की समाज सेवा करने के लिए, चाय पिलाने के लिए अगर आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो जिनको अपना घर चलाना है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय सेवाओं में लगा दिया, चाहे जिस विभाग की वो सेवा, उस सेवा में अगर उसने लगा दिया, आज आपको चाय पिलाने के लिए अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की आवश्यकता है, तो क्या किसी को घर चलाने के लिए पेंशन की आवश्यकता नहीं है? और मैं उनसे भी, उन नेताओं के भी बारे में बोलना चाहता हूं कि जो घर चलाने को लेकर के या इस चीज़ को लेकर के या अपने चाय पिलाने, तो जनता को आपकी चाय नहीं चाहिए, जनता को अपने अधिकार चाहिए, जनता को अपने मुद्दे का सॉल्यूशन चाहिए, ना कि उसको चाय चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से एनपीएस के दायरे में नौजवानों को लाया गया है, सभी विभागों को लाया गया है, तो नेता अपने भी मुद्दे को एनपीएस के दायरे में ला कर देखें। जब कष्ट अपने ऊपर गुजरता है तभी इंसान को इस बात का एहसास होता है कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। और मैं चाहता हूं कि आज भी देश की जो जनता है, उसी का पैसा है, उसी के पैसे से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होती है। और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए अगर देश में, समाज में लोगों के घर सुरक्षित हैं, तो ऐसी सुरक्षा आवश्यक है। और तमाम राज्यों ने इस बात को ध्यान में रखा, तमाम नेताओं के मन में इस बात की एक पीड़ा जागृत हुई, इसी वजह से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम राज्यों में लागू भी की गई है। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से गवर्नमेंट लागू कर देगी? देखिए, आसानी से लागू करे या ना करे, मैं एक बात बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी हैं, जो नेशनल काउंसिल भी चला रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के तमाम मजदूर संगठनों के साथ में जो है मिलके ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आसानी से लागू करेगी कि नहीं करेगी, अगर लागू करना होता तो ये 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बंद किया था, और मौजूदा समय में भी वही गवर्नमेंट है। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी भूल को स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि हाँ, हमसे एक भूल हुई, हमने नौजवानों से लेकर कर्मचारियों का अधिकार छीना है और उनको उनका अधिकार देना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आसानी से गवर्नमेंट इस बात को सुनेगी, समझेगी और जनता को उसका अधिकार देगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तमाम स्टेटों ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यदि ये किया है, तो भाजपा को भी अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर देनी चाहिए। क्या 2024 में मुद्दा बनने जा रही है ओपीएस? बिल्कुल, नौजवान भी ये बात कह रहा है, कर्मचारी भी इस बात को कह रहा है कि जो देश के मुद्दों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को देख लें, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को देख लें, तो लाखों नहीं, लाखों से लाखों की संख्या में जो है कर्मचारी मौजूद है। और हर कर्मचारी की मन में एक आस है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने जरूर आएगा।